नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है मुकाबला का। 2024 का घमासान जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, विपक्षी दलों की तकरार बढ़ती दिखाई दे रही है। अभी कुछ महीने का वक्त है, लेकिन सीट शेयरिंग जैसे मुद्दे पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। कल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में भिड़ गई। असल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें अलका लांबा, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी गई। उन्होंने बाहर आकर कहा कि कांग्रेस दिल्ली में 7 सीटों के लिए तैयारी शुरू करेगी। यानी इशारा यह हुआ कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसे आम आदमी पार्टी ने हाथों हाथ ले लिया। आम आदमी पार्टी विपक्ष के इंडिया अलायंस की 26 पार्टियों में शामिल है। ऐसे में आप प्रवक्ता की ओर से भी बयान आया कि अगर सीटों पर अलायंस नहीं हुआ तो इंडिया गठबंधन की बैठक में जाने का मतलब नहीं है। इसके बाद कांग्रेस को एक बार फिर से सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस बैकफुट पर आ गई और कहा कि उनकी पार्टी के प्रवक्ता का बयान आधिकारिक नहीं है। इस पर फैसला तो मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। गहमा गहमी के बाद आज फिर रिएक्शंस आए। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रवक्ता के बयान से कुछ नहीं होता, पार्टी तय करेगी और गठबंधन में फैसला होगा। कांग्रेस ने अपने जो बयान है उसका खंडन खुद कर दिया है, तो ठीक है, बात खत्म हो गई। मेरा मानना है किसी भी पार्टी का कोई प्रवक्ता ये डिसाइड नहीं कर सकता कि किस राज्य में कितनी सीट शेयरिंग होगी। ये बड़ी गंभीर चर्चा के विषय हैं। जितने भी गठबंधन के दल होते हैं वो सामने बैठते हैं, अपनी कैलकुलेशंस लेके बैठते हैं, अपने क्राइटेरियाज लेके बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है, तब ये बात तय होती है। ये बात प्रवक्ता हम जैसे लोग कोई ना तय कर सकते हैं। लेकिन सर, कल प्रवक्ता के बयान पे आपने बोल दिया कि मीटिंग में नहीं जाएंगे। सौरभ जी, आज फिर से संदीप दीक्षित का बयान आया है, बार बार रिपीट। प्रवक्ताओं के बयान पे प्रवक्ता बयान देते रहते हैं, मगर वो सीट शेयरिंग नहीं कर सकते। तो सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि प्रवक्ता तो बयान देते रहते हैं, लेकिन वो सीट शेयरिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद एक सियासी घमासान तो जरूर दिल्ली में देखने को मिला था। ये झगड़ा शुरू कैसे हुआ था, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल अलका लांबा और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ की बात आप सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा मामला क्या है। सुझाव ये आया कि लोकसभा 2024 की तैयारियां अब हमें करनी है। मकसद वही था। दिल्ली से पहले 18 राज्यों की मीटिंगें हो चुकी हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। दिल्ली 19वां राज्य था। 24 कैसे जीतना है, और बिल्कुल आदेश हुआ है कि हमें 7 सीटों पर मजबूत संगठन के साथ हर नेता को आज से अभी से निकलना है। 7 महीने 7 सीटें हैं। ये बात हुई कि जिसकी दिल्ली उसका देश होता है, ये दिल्ली का इतिहास बताता है। इसलिए कहा गया कि बिल्कुल 7 पर तैयारी रखनी है और मजबूती के साथ हमें निकलना। और आज से हम लोग अपनी जो जिम्मेदारियां जिसको जो भी संगठन में सौंपी जा रही हैं, दीपक जी इसको अभी तय कर लेंगे और हम निकलेंगे। अलायंस के लिए कांग्रेस आई थी हमारे पास, क्योंकि कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है दिल्ली में। तो इंडिया अलायंस की अब नेक्स्ट मीटिंग हम अटेंड करते हैं कि नहीं, ये टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी। थोड़ा और क्लैरिटी आने दीजिए। बट अगर आज अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए, तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। टॉप लीडरशिप डिसाइड करेगी कि हम ये मीटिंग अटेंड करते हैं या नहीं। अब आप ये सोचिए कि दिल्ली की 7 सीटों पर सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस में ये हो रहा है, तो 543 सीटों पर कैसे बनेगी बात। इसी मुद्दे पर आज हम करने जा रहे हैं मुकाबला में बड़ी बहस। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, स्टूडियो से मेरे साथ हैं राधिका खेड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस, ऋतुराज झा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राधिका खेड़ा जी आप ही से शुरुआत कर रही हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने एक भविष्यवाणी की थी सदन के अंदर, क्या वो भविष्यवाणी सच होती नजर आ रही है? जी, कौन सी भविष्यवाणी करी थी? गृह मंत्री तो बहुत चीजें बोलते हैं। गृह मंत्री जी ने एक चैनल को इंटरव्यू में ये भी कहा था कि मोदी जी ने जो 15-15 लाख रुपए देने का वादा किया था वो जुमला है, तो इसका मतलब वो भी सच है। अगर उनकी ये भविष्यवाणी मानी जाएगी तो उनका ये तो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्टेंस था एक चैनल को इंटरव्यू में कि 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में आते हैं क्या, वो तो एक जुमला था। तो चलिए उसी से शुरुआत करते हैं।
मुद्दा सिर्फ ये है, इतनी फड़फड़ाहट जो हमें भारतीय जनता पार्टी में दिखी है, जब इंडिया की पहली बैठक हुई उसके बाद मोदी जी और शाह साहब को इतनी बड़ी बैठक करनी पड़ी ये दिखाने को। देखिए ऐसे ऐसे दल जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, कुछ है ही नहीं उनके पास, ना एमपी एमएलए कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ में दल में है। जिन लोगों को सुबह शाम ये लोग करप्ट बताते थे, सुबह शाम इन्हीं के प्रवक्ता आपके और मेरे साथ शो पे कई बार अजीत पवार से लेके कितने लोगों को करप्ट बता चुके हैं, उनके साथ बिल्कुल पोजीशनिंग देखी थी, शाह साहब और मोदी जी के बीच में थे। तो बात यह है कि पूरा भारतीय जनता पार्टी एनडीए घबराया हुआ है कि पूरा इंडिया आज एक हो गया है और आगे जाके उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, उनको बार बार एक्सपोज किया जा रहा है और उनकी असलियत सामने आ रही है। जैसे मैंने कहा 15 लाख रुपए आज तक नहीं आए, 2 करोड़ हर साल रोजगार देने का वादा था, उस पर कुछ नहीं हुआ, महिला सुरक्षा को लेकर ये विफल रहे, बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, हर तरीके से ये मुद्दे हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं जिनके ऊपर रोज चर्चा होनी चाहिए मैं मानती हूँ, क्योंकि देश की जनता जिन मुद्दों से प्रताड़ित है वो यही मुद्दे हैं। और रही बात कि अमित शाह साहब ने क्या कहा, अमित शाह साहब ने आपको याद है कर्नाटक के चुनाव में एक और चीज कही थी, भरी जनता के बीच में कर्नाटक की जनता को कहा था कि आप अगर कांग्रेस को वोट देंगे तो यहाँ दंगे हो जाएंगे। कुछ दिन बाद से मणिपुर जलना शुरू हो गया, हालात आज ऐसे है कि हरियाणा भी जल रहा है। तो अमित शाह साहब जो कहते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अमित शाह साहब जो कहते हैं वो आपने बताया कि क्या उन्होंने कहा क्या नहीं कहा। दरअसल बात यह है राधिका खेड़ा जी कि दिल्ली में कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं या ऐसी बयानबाजी देखने को मिल रही हैं जिसकी वजह से मैंने अमित शाह की भविष्यवाणी को या अमित शाह के बयान को कोट किया था। अब आप ही बताइए इसका मैं क्या मतलब निकालूं कि अलका लांबा कुछ कहती हैं, उसके बाद फिर आपकी पार्टी उस बयान से अपने आप को अलग कर लेती है, फिर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की जो प्रवक्ताओं की फौज है वो ये बताने लगती है कि कैसे अलका लांबा ने बयान गलत दिया, फिर आपसी तकरार, उसके बाद फिर समझौता हो जाता है, यानी अभी लड़ रहे हैं कल फिर सब कुछ ठीक कर लेंगे, फिर लड़ेंगे फिर सब कुछ ठीक कर लेंगे। ऐसे कैसे अपने वोटर्स को कन्वे करिएगा मैसेज फिर? देखिए कल जो हुआ, किसी ने कोई बयान दिया, क्या कहा, हमारे जो इंचार्ज साहब हैं दिल्ली के, उस मीटिंग के बाद उन्होंने आके बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस बाइट दी जिससे मीडिया को बाकी चीज़ों से अवगत कराया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी आके कहा, तो हमने बहुत क्लियरली अपना स्टैंड रख दिया सामने। अब आम आदमी पार्टी के भी कई प्रवक्ता बहुत कुछ कहते हैं, इनकी एक प्रवक्ता ने तो कल टेलीविजन पे ये तक कह दिया एनआई को बाइट में कि हम उनके पास भीख मांगते हुए गए थे। तो इससे अब आप पार्टी को खुद निर्णय लेना है कि वो किसकी बात सुनना चाहती है। जब हमारी टॉप लीडरशिप ने पूरा क्लैरिटी से कह दिया और वो इंडिया का हिस्सा है, उनको इनवाइट भी किया क्या कर्नाटक में, और केजरीवाल साहब को पूरी जिम्मेदारी से इनवाइट किया गया, उनको पूरा सब कुछ जो अलायंस पार्टनर्स को इंडिया में सबको सेम रिस्पेक्ट मिली। अब इनको तय करना है, बाकी बहुत क्लियर है, हमारी नेशनल लीडरशिप ने बहुत क्लैरिटी से कह दिया है कि जो लोग इस समय इंडिया के साथ खड़े हैं और उनकी आवाज बनके खड़े हैं, जो लोग प्रताड़ित हैं, तो आइए इन्हीं से पूछ लेती हूँ। ऋतुराज झा हमारे साथ हैं, प्रताड़ित है और चीजों से उनके साथ खड़े हैं और मोदी जी के नीतियों के खिलाफ। ऋतुराज जी, ऐसा क्या मिसिंग हो रहा है जो आप लोगों के प्रवक्ताओं, आप लोगों के नेताओं के बीच में कन्वे नहीं हो पा रहा है और ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के लिए, उसकी एकता के लिए मुसीबत हो सकते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब से इंडिया का अलायंस हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बौखलाहट है, इतनी चिढ़ है, इतनी घबराई हुई है। इनकी ये आदत है, फूट डालो राज करो, हर जगह करते हैं। आज मणिपुर पे बोल नहीं रहे, वहाँ पे लखीमपुर खीरी के मामले में बोले नहीं, बृजभूषण शरण के मामले में बोले नहीं, ये जो है सो ये सोना के अंदर में घटना घटी हरियाणा में, उस पर बोले नहीं। किसी मुद्दे पे प्रधानमंत्री बोलते नहीं है, अडानी के मुद्दे पे बोलते नहीं है, नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, ये सारे के सारे बैंक जो है सो बैंकों का पैसा लेके भाग गए, देश का पैसा लेके भाग गए, उस मुद्दे पे बोलेंगे नहीं, किसी मुद्दे पे बोलेंगे नहीं, लेकिन केवल और केवल फूट डालने की राजनीति करते हैं। और ये कुछ नहीं है, हमारा अलायंस एक मत है, देश के हित में है। सवाल का जवाब दिया है। मैंने आपसे आपके प्रवक्ताओं, आपके नेताओं को लेकर सवाल पूछा था, आपने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र कर दिया कि फूट डालने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कैसे कर रही है? क्या अनिल चौधरी को जाकर भारतीय जनता पार्टी बयान दिलवा रही है? अलका लांबा ने जो कहा वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कहा, संदीप दीक्षित साहब जो कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर कह रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होता है,
जो कि ये इस तरह के निर्णय लेता है। और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का ये निर्णय है कि हम इंडिया के साथ हैं, क्योंकि आज इंडिया की ज़रूरत है, आज हम देश के साथ खड़े हैं। और देश के अंदर में जितने भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि इस तरह की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहती है, कह तो रहे हैं, जो कि एकदम अहंकारी हो चुकी है। आप मेरे सवाल पर नहीं आ रहे। मेरा सवाल ये है, सर सुनिए ना एक सेकंड, आपने कहा आप इंडिया गठबंधन एक है, मैं मना नहीं कर रही, मैं इनकार नहीं कर रही, मैंने कोई सवाल नहीं खड़े किए। आपके नेताओं के बयान आए, देखिए अब आप सियासी वार पलटवार हुए, इसीलिए ये चर्चा मैंने बुलाई और आपसे सवाल की। मैंने आपसे एक बात कही है, आप पूरी बात तो सुनिए पहले। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी होता है, जो कि सबसे ऊपर की कमेटी होती है, जिसको हमारे नेता हेड करते हैं, जो कि निर्णय लेती है। उसके अलावा कौन क्या बोल रहा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। तो यानी पार्टी के जो नेता है, सर एक मिनट रुक जाइए, एक चीज क्लियर करिए, आप लोग राजनीतिक दल से हैं, आप राजनीतिक दल कैसे चलते हैं ये बहुत अच्छे से बता पाएंगे। एक मिनट झा साहब, एक सेकंड। यानी आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल अफेयर जो कमेटी है वो अपना अलग काम करेगी और पार्टी के नेता, पार्टी के प्रवक्ता वो अलग काम करते हैं, पार्टी की कोई एक लाइन नहीं होती है। किसने, देखिए आपने देखा कल कांग्रेस पार्टी के जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने आकर के क्लियर कर दिया, वो बात वहीं खत्म हो गई, है ना। आज यहाँ पर मुद्दा बड़ा मणिपुर है, आज मुद्दा बड़ा ये है कि नहीं ये मुद्दे हैं, इन पर आप सवाल पूछिए, मैं मुद्दों से इनकार नहीं कर रही हूँ। नहीं सर सुनिए ना, साहब सुनिए, मैं इनसे इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपसी तालमेल नहीं होगा पार्टी के अंदर ही, आपसी तालमेल नहीं होगा। आपने सुना दीपक बाबरिया साहब ने क्या कहा था कि मीडिया में आई एक बाइट को लेकर अगर ऐसे रिएक्ट करेगी आम आदमी पार्टी तो समझिए बहुत इमेच्योर लोग बैठे हुए हैं। तो इमेच्योर हैं क्या आप लोग? वही कह रहा हूं, कौन क्या बोल रहा है अलग से वो मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का क्या निर्णय है। उन्होंने निर्णय लिया है कि हम देश के साथ खड़े हैं, इन मुद्दों के लिए हम देश के साथ खड़े हैं। तो फिर दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना। फिर कैसे भारतीय जनता पार्टी ने फूट डाल दी? आप कह रहे हैं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी फूट डाल रही है, फिर आप कह रहे हैं हमारी पॉलिटिकल अफेयर जो करेगी वही फैसला मान्य होगा। चलिए ठीक है सर, मैं एक रिएक्शन ले लूं। शहजाद पूनावाला जी की रिपोर्ट आई है, चलिए ठीक है। शहजाद पूनावाला जी, पड़ोसी के घर में अगर आग लग रही है तो क्या आप लोग ताका झाकी करके सिर्फ वहां ये देख रहे हैं कि कितना कौन किस पर कितना भारी पड़ रहा है, मतलब सिर्फ आप इंजॉय कर रहे हैं? रुक जाइए प्लीज ऋतुराज जी, आ गई आपकी बात, इसका जवाब नहीं। ठीक है सर, आ गई आपकी बात। आप जो मुझे समझा रहे हैं वो अपनी पार्टी के नेताओं को समझाइए, बेहतर होगा। ये चर्चा मुझे बुलानी नहीं पड़ेगी फिर। बोलिए शहजाद जी। मैंने लगातार दोनों प्रवक्ताओं की एक चूक करे बगैर बात सुनी है, तो मेरी भी बातों को सुना जाए। देखिए, हमें ताका झाकी करने की क्या आवश्यकता है? जो कुछ हो रहा है खुले में हो रहा है, आमने सामने हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये नो कॉन्फिडेंस लेकर आए थे मोदी सरकार के खिलाफ, देश की जनता ने तो विश्वास जता दिया, परंतु अपने भीतर कितना अविश्वास है इसका एक तो आपको हवाला अमित शाह जी ने दिया था। वो 7-8 अगस्त की बात थी, और 13-14 अगस्त आते आते जो हम साथ है था प्रोडक्शन, वो हम आपके है कौन हो गया। आपका लाइन भी है वो। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये कह रहे कि हम लोग कर रहे हैं। बताइए, संदीप दीक्षित जी कहते हैं हर रोज सुबह उठ के टी शर्ट बदलियो ना बदलियो, सुबह आकर पहले वाइट देते कि आम आदमी पार्टी जो है सबसे बड़ी लफंगों की पार्टी। उनके शब्द है, चोर डकैत झूठे सारी चीजें बोल देते सुबह सुबह। अनिल चौधरी, अब ये तो छोटे मोटे प्रवक्ता नहीं है, प्रदेश के अध्यक्ष है, आज की बाइट है, विल कीप क्वेश्चनिंग सीएम केजरीवाल ओवर करप्शन एंड लिकर पॉलिसी, ये आज की बाइट है। उसके बाद अजय माकन, अरे इनको सपोर्ट करोगे तो नेहरू जी के खिलाफ चले जाओगे ऑर्डिनेंस पर। दिनेश गुंडूराव मंत्री है, कर्नाटका से खास आए और कहने लगे कि मोहल्ला क्लिनिक तो 3rd क्लास है, ऐसा नहीं चाहिए हमको यहाँ पर। बताइए, अच्छा बाकी छोड़ दीजिए, मैं आपको बताता हूँ, ये INDIA जो है ना, इसका मतलब है इनक्रेडिबली नेगेटिव डिवाइडेड इनका अलायंस। ये इनक्रेडिबली नेगेटिव डिवाइडेड इनका अलायंस का देखिए, जब से बना है तब से क्या क्या हुआ है। टीएमसी लेफ्ट को गाली देती है, लेफ्ट टीएमसी को जादवपुर पर गाली देती है, कांग्रेस टीएमसी को बोलती है हत्यारी है लोकतंत्र की, आरएलडी जाकर वोट नहीं करती दिल्ली सर्विसेज बिल पर, आम आदमी पार्टी कहती है कि पंजाब में कांग्रेस के साथ कुछ नहीं करना है, 84 के नरसंहार के जिम्मेदार है। कांग्रेस केरल में कहती है कि इनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस और सेना मिलकर शरद पवार जी पर सवाल खड़े कर देते कि शरद पवार जी आप किससे मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं। फिर कर्नाटका में तमिलनाडु की सरकार भी इन्हीं की, कर्नाटका भी इन्हीं की, दोनों मिलकर सुप्रीम कोर्ट में जाते और कहते कर्नाटका पानी नहीं छोड़ रहा कावेरी पर। बिहार में HAM ने इनको छोड़ दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने छोड़ दिया, RCP सिंह ने छोड़ दिया, ये सब हमने करवाया।
ये सब हमने नहीं करवाया, ये डेस्टिन्ड था, क्योंकि इनके पास ना मिशन है ना विजन है, केवल कमीशन और करप्शन। और आखिरी बात देखिए, बाकी सब छोड़ देते, चलिए प्रवक्ताओं की हल्की फुल्की बातों को छोड़ देते, मैं 2 या 3 सैद्धांतिक मुद्दों पर। राधिका जी, आप बता दीजिए, शराब घोटाला दिल्ली में हुआ था नहीं हुआ था? दूसरी बात, शीश महल में अजय माकन ने 100 करोड़ का फिगर दिया था, इस पे इंडिया टीवी पर बड़ी बड़ी स्टोरी भी चली, उस पे आपका क्या स्टैंड है? शीश महल में करप्शन हुआ था नहीं हुआ था? और बाकी सब छोड़ दीजिए, प्रवक्ताओं की बातों को मैं सीरियसली लेता ही नहीं हूँ। ये स्टेटमेंट है किसका? सौरभ भारद्वाज का। छत्तीसगढ़ में हुए लिकर स्कैम, क्योंकि राधिका जी छत्तीसगढ़ में काम करती है, छत्तीसगढ़ के लिकर स्कैम में ईडी शुड अरेस्ट सीएम भूपेश बघेल। अब बता दीजिए ऋतुराज जी कि ये गलत बयान था, ये इसको सीरियसली नहीं लेना। चलिए मैं इन सवालों का जवाब ले लेती हूँ। राधिका खेड़ा जी, एक एक करके देखिए, आपके ही नेता हैं, अनिल चौधरी भी आपके नेता, अलका लांबा जी के बयान पर तो कल बवाल हो ही गया। संदीप दीक्षित क्या कहते हैं आम आदमी पार्टी के लिए? तो क्या मैसेज क्लियर नहीं है? क्या अभी भी जमीन पर एक दूसरे के साथ काम करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं? गठबंधन तो बन गया, लेकिन दिल्ली में कैसे 7 सीटों की लड़ाई होगी, ये भी अभी चुनौती है आप लोगों के लिए। देखिए, दिल्ली में कैसे 7 सीटों पे लड़ाई होगी, कितनी सीटें किसके पास होंगी, गठबंधन क्या उसका रूपरेखा रहेगी, अभी तो मीटिंग्स शुरू हो रही है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि अभी चुनाव में समय है, मीटिंग्स हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दी और इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अगर हम आपस में लड़ रहे हैं इनके मुताबिक, अगर हमें आपस में प्रॉब्लम है इनके मुताबिक, तो इनको तो खुश होना चाहिए। इनको क्या फर्क पड़ रहा है? इनको तो देखना चाहिए आराम से बैठ के, भैया आराम से देखो, आप लोग इतनी क्यों एनालिसिस कर रहे हो कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं? वो हमारी प्रॉब्लम है, हमारी इंटरनल इशू है, हमें जो करना है हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, हमें जो बात रखनी है, हमें क्या रूपरेखा लेनी है, हमारी मीटिंग्स चल रही है, हमारी सबकी नेशनल लीडरशिप्स मिलके फैसला करेंगी, हमारी टॉप सबकी लीडरशिप्स, पूरे इंडिया गठबंधन के हर पार्टी जो है उनकी टॉप लीडरशिप मिल रही है। तीसरी मीटिंग होने वाली है और पहले जैसा आपने देखा, पहले मीटिंग में कम लोग थे, आते आते आगे और लोग जुड़े और आगे भी ऐसा होगा। राधिका जी, एक सवाल का जवाब देंगे, जो टॉप लीडरशिप कर रही है। राधिका जी, बीच में टोक रही हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक सवाल का जवाब जानना है। एक सेकंड राधिका जी, आपने कहा टॉप लीडरशिप मिल रही है और टॉप लीडरशिप मिलकर फैसला लेगी कि इंडिया गठबंधन आगे कैसे 2024 में कंपीट करेगा, कैसे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को हराएगा। तो जो टॉप लीडरशिप बात करता है, क्या वो मैसेज आपके जो प्रवक्ता हैं, आपके जो नेता हैं, वहां तक कन्वे नहीं हो पाता है क्या? वो जो ऐसे बयान देते हैं, संदीप दीक्षित हो, उन्होंने क्या कहा वो आपके सामने है, अनिल चौधरी क्या कह रहे हैं वो भी आपके सामने है, अलका लांबा ने क्या कहा वो भी आपके सामने है। देखिए, कभी कभी मुझे हैरानी होती है कि बार बार ये पूछा जाता है कि ऑपोजिशन में ये हो रहा है वो हो रहा है। कभी कोई सरकार से जवाब पूछता है कि इनकी टॉप लीडरशिप बात करती है बीफ बैन को लेके, ये बात करते हैं हिंदू आइडियोलॉजी की बीफ नहीं खानी चाहिए, और इनके मंत्री किरण रिजिजू हो या गोवा के जो पारिकर साहब पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो कहते थे हम देखते हैं कि यहाँ पे बीफ कैसे बैन होगा। इनको समझाया नहीं जाता कि इनकी पार्टी का लाइन क्या है और क्या स्टैंड लेना है। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इसका मतलब जो मोदी जी और शाह साहब कह रहे हैं वो इनके लोग नहीं सुनते हैं, साफ सी बात है, बिल्कुल भी नहीं सुनते। नड्डा साहब क्या कहते हैं वो भी नहीं सुनते। इनके तो हालात ऐसे हैं। भारतीय जनता पार्टी को लेकर थोड़ी ना आज चर्चा कर रही हूँ, कल ताजा जो घटना हुई है मैं उस पर चर्चा कर रही हूँ। अलका लांबा ने बोला, आपके तमाम नेताओं की लिस्ट है जो बोलते हैं, आप उन पर पहले मुझे बताइए ना, अपनी पार्टी के भीतर क्या चल रहा है ये आप मुझे पहले बताइए, फिर भारतीय जनता पार्टी से भी क्वेश्चन कर लेंगे। जी प्राची जी, 9 साल में मैं नहीं जानती आप लोगों ने कितनी डिबेट करी है, लेकिन अधिकतर न्यूज चैनल अगर आप देखेंगे जो मुद्दे मैं बता रही हूँ उस पर कभी चर्चा नहीं हुई। आज तक एक डिबेट आप मुझे बता दीजिए किसी न्यूज चैनल पे हुई हो इस बात पे कि मोदी जी ने अपने कैंडिडेट को फोन करके कहा कि तुम चुनाव मत लड़ो निर्दलीय, उसके ऊपर कभी चर्चा हुई? कि मैडम आप चर्चा किस पर बुलाएंगे किस पर नहीं बुलाएंगे राधिका जी, अभी इस बहस का बढ़ूंगी तो चर्चा बहुत आगे निकल जाएगी। अभी लौट कर दिल्ली पर आइए ना, आप अलका लांबा, संदीप दीक्षित, अनिल चौधरी पर बोलने से क्यों कतरा रही है? इन पर भी बोलिए ना। अच्छा, अब मैंने आपको ऐसा क्यों कहा, अब सुनिए, अभी आपको बताती हूँ ऐसा क्यों कहा। अब मैंने ये बात कही तो आपने कहा कि राधिका जी आप क्यों कतरा रही हैं अलका लांबा और संदीप दीक्षित जी के ऊपर बोलने पे। हम भी तो पूछ रहे हैं कि जब हम चाहते हैं, देश सुनना चाहता है प्रधानमंत्री जी मोदी जी मणिपुर पर बोले तो वो बोलते क्यों नहीं है? सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है मैडम। 2 मिनट
जब हम रोज सवाल करते हैं देश की जनता, इसी तरीके से प्राची जी आपने भी कई बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से तीखे सवाल पूछे मणिपुर पे, मैं उन शो पे रही, मैं गवाह हूं, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल राधिका जी, देखिए जब सवाल पूछे जाएंगे, जब मुद्दे होंगे, सवाल इनसे भी पूछे जाएंगे, लेकिन अभी रुकिए ना राधिका जी, रुकिए मैडम, समय चला जाएगा, सुनिए ना, आप प्लीज लौटकर पहले अपने 3 नेताओं पर आइए। मणिपुर पे अरे पहले 3 नेताओं पर आइए ना राधिका जी। देखिए आपको भी अच्छे से पता है, मैंने आज मणिपुर पर चर्चा नहीं बुलाई, मैंने आज भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है इस पर चर्चा नहीं बुलाई, मैंने आज चर्चा बुलाई है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हो रही बयानबाजी को लेकर। तो पहले इन 3 नेताओं पर बोल दीजिए कि संदीप दीक्षित को आप मैसेज कन्वे नहीं कर पा रहे। देश की पूरी ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आती है कि प्रधानमंत्री को कॉन्फिडेंस मिले कि वो मणिपुर के ऊपर नहीं बोले। आप फिर चली गई मैडम नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। मैं आपके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में तकरार पर बोल रही हूँ। 2.5 घंटे के भाषण में 3 मिनट मिला। शायद आप पता करके नहीं आई है राधिका जी कि आज मैं चर्चा किस लिए बुला रही हूँ। इंडिया टीवी की स्क्रीन देख लीजिए, लगातार मैं बयान सुना रही हूँ, मैं बयान के साथ साथ मामला भी बता रही हूँ। 2 शब्द उस पर बोल दीजिए ना, 2 लाइन उस पर बोल दीजिए ना। भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे लिख लेंगे, उनसे सवाल कर लेंगे। असली मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए। इंडिया में कौन क्या कर रहा है, किसका क्या गठबंधन होगा, इस वजह से मणिपुर की हिंसा नहीं रुकेगी। अगर मणिपुर की हिंसा इस वजह से रुकती है, उन लड़कियों को न्याय राधिका जी, मणिपुर पर भी चर्चा कई बार हो चुकी है। मणिपुर गंभीर इशू है, लेकिन आप आज क्यों बना रही है मणिपुर को? राधिका खेड़ा जी, फिर ऐसा लगने लगेगा ना कि मणिपुर को आप लोगों ने हथियार बना लिया है। आपसे कुछ भी चर्चा कर लूं, आपसे कुछ भी सवाल पूछ लूं, आप सीधा मणिपुर पर चले जाते हैं। क्या आपत्ति है संदीप दीक्षित, अनिल चौधरी पर 2 शब्द बोलने पर आपको? क्योंकि ये जल रहा है मणिपुर की हिंसा। अपने नेताओं पर भी 2 लाइन बोल दीजिए ना। मणिपुर की हिंसा, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, भारत इस पर चर्चा नहीं है राधिका खेड़ा जी, आज इस पर चर्चा नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर, नो कॉन्फिडेंस मोशन, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, गृह मंत्री ने क्या किया, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। आज ताजा मामला है, ताजा मामला पर चर्चा कर लीजिए। जल्दी से जवाब दे दीजिए शहजाद। बहुत जल्दी और बहुत शांतिपूर्वक तरीके से प्राची जी आपने मुझे आप रुक जाइए राधिका जी, बोलिए शहजाद। काफी समय आपने दिया और मुझे लगता है 30 सेकंड सिर्फ मैं लूंगा। देखिए ऐसा है, जिनसे अपना गठबंधन नहीं संभल पा रहा वो आपको एडिटोरियल पॉलिसी और जर्नलिज्म सिखा रहे, चलिए अच्छी बात है। मैं 2-3 बातें संक्षिप्त में कहूँगा। मैं तो कह रहा हूँ बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे पूछ नहीं रहा आपको कितनी सीट देनी है, क्या देनी है, मेरा एक भी वाक्य ऐसा नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ चलो प्रिंसिपल की बात करते हैं। हम तीनों दिल्ली के हैं, ऋतुराज भाई भी दिल्ली के, हालांकि असेंबली में खड़े होकर वो अपनी सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं। राधिका जी भी है, चुनाव भी लड़ा है, और मैं भी दिल्ली का। मैं सिर्फ एक चीज़ पूछ रहा हूँ, राधिका जी मोहल्ला क्लिनिक अच्छा है या बुरा है बताइए। चलिए छोड़िए, वो छोड़िए, आपसे इतना बताइए शराब घोटाला हुआ या नहीं हुआ? अच्छा चलिए छोड़िए, वो भी बड़ा टफ क्वेश्चन होगा। ये एक नेता है, आप उनके मदर को बड़ा रिगार्ड करती हैं। जब कभी बड़ा अलायंस होता है तो उसमें ऐसे सब भी हो जाते हैं। वो ऐसा नहीं है भाई, जंगल में जहाँ शेर रहते हैं, हाथी रहते हैं, वहाँ गीदड़ भी रहते हैं। अच्छा। तो 2-4 तो ऐसे आते रहते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है? तो आप उपमा तो किधर से कर रहे हैं फिर आम आदमी पार्टी? ठीक है, संदीप दीक्षित का बयान है शहजाद। नहीं सुनिए, क्वालिटीज होती है, वो भी प्राकृतिक होता है। गीदड़ के साथ हम आम आदमी पार्टी की तुलना नहीं कर रहे। गीदड़ में क्वालिटीज होती है, वो प्रकृति के लिए योगदान देता है। ये संदीप दीक्षित का बयान है। तो मैं केवल ये कह रहा हूँ, राधिका जी खंडन कर दीजिए। वो बैठे हैं, ऋतुराज जी देखिए चेहरा देखिए उनका, हालांकि वो अपनी सरकार को एक्सपोज करते हैं विधानसभा में, पर मेरे बड़े भाई है, देखिए चेहरा देखिए उनका। गीदड़ भी इनसे अच्छे होते हैं। चलिए इन्हीं से जवाब ले लेती हूँ। ऋतुराज जी, ये जो बयान आ रहे हैं दोनों तरफ से, हालांकि आप फिर चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी पर, मैं उम्मीद आपसे करूंगी कि कम से कम 2 मिनट, फिर उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी को कोस लीजिएगा, मणिपुर पर चर्चा कर लीजिएगा, आप जिस मुद्दे पर चाहें उस पर सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन कम से कम 2 मिनट तो बता दीजिए। जब संदीप दीक्षित आपके खिलाफ बोलते हैं तो क्या आप क्वेश्चन करते हैं कांग्रेस को कि कैसा अलायंस हो रहा है, या जब शराब घोटाला हुआ तो खुलकर स्वागत किया था दिल्ली यूनिट ने कांग्रेस की जब गिरफ्तारी हुई? मैं आपसे फिर से एक बात कह रहा हूँ, आज देश का बच्चा हर इंसान एक ही सवाल कर रहा है कि चाइना पे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, मणिपुर पे प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, और उसके बाद जो है सो अडानी पे प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं। जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आता है, वो विजय माल्या, नीरव मोदी, महिल चौकसी के ऊपर नहीं बोल रहे, जब वो पैसा लेके भाग जाता है। वो जो है सो टैनी जो है उनका मंत्री, जिसका बेटा जो है सो जीप से उड़ा देता है किसानों को, उस पर नहीं बोलते हैं। वो जो है सो उत्तर प्रदेश के अंदर में जो झा साहब कमाल करते हैं, दूसरे से बोलने की उम्मीद करते हैं। मैंने आपको 2 मिनट दिए, 2 मिनट छोड़ दीजिए साहब, आप तो 30 सेकंड नहीं बोल पा रहे हैं। आज तो दूसरे से क्या उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री बोलते क्यों नहीं है?
प्रधानमंत्री नहीं बोलते सर, फिर मैं कह रही हूँ, मैं फिर कह रही हूँ, झा साहब सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, मैं आपसे फिर कह रही हूँ, मेरी चर्चा इस बात पर नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। अभी आप लोगों के बीच में क्या हो रहा है, आज चर्चा मैंने इसलिए बुलाई, आपको पता होगा मुद्दा। अरे आप मेरी बात तो सुनो, पराशर जी मेरी बात तो सुनिए, प्रगति जी, प्राची सर नाम करेक्ट कर आपसे फिर से एक बात, मैं आपसे प्राची जी मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि इंडिया अलायंस इसलिए बनी है क्योंकि भारत के लोगों की उम्मीद पर आज एक अहंकारी सरकार जो केंद्र में बैठी है, जो कि लगातार लोगों के हितों का हत्या करने का काम कर रही है, लूट करने का काम कर रही है, उनका शोषण करने का काम कर रही है, उसके लिए भारत के लोगों की मर्जी से ये इंडिया का अलायंस बना है। ये एकजुट है। सर आप ये मुझे कई बार बता चुके हैं, मैं इस पर कई बार चर्चा कर चुकी हूँ झा साहब। आज मैं अरे कौन तोड़फोड़ कर रहा है? ये अलका लांबा हो गई, संदीप दीक्षित हो गए, अनिल चौधरी हो गए, क्या भारतीय जनता पार्टी फीड कर रही है? ये तो अब बड़ा आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर बयान दे रहे हैं क्या ये लोग? हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ लोग होते हैं उनको बोलने का शौक होता है, किसने क्या बोल दिया, हाउ डज इट मैटर, है कि नहीं? आज आम आदमी पार्टी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का क्या निर्णय है? ऋतुराज भाई दिल्ली के अध्यक्ष है वो। पार्टी के राधिका खेड़ा का चेहरा देखिए, आज मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं थी, पॉपकॉर्न देना था केवल। इंडिया टीवी ने पॉपकॉर्न नहीं रखा मेरे लिए। इन दोनों की शक्लें देखो, वो गीदड़ बोल रहा है, वो बोल रहे हैं इनका कोई मतलब रेलेवेंस नहीं है। वो प्रियंका कक्कड़ 2 हफ्ते नहीं हुए उनको राजनीति में आए, वो बोल रहे कि कांग्रेस का अस्तित्व जीरो है। ये एक दूसरे के बीच में तालमेल नहीं बिठा पा रहे, देश का तालमेल बिठाएंगे। ठीक है राधिका जी इस पर जवाब देंगी। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से फौरन वापस लौटेंगे, देखते रहिए मुकाबला। अच्छा शब्द है, गिदड़ अच्छा है। छोटा सा ब्रेक, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मुकाबला। राधिका खेड़ा जी, आपके जितने भी नेता हैं, आप जानती हैं संदीप दीक्षित का कद क्या है, आप जानती हैं अनिल चौधरी कौन है, आप जानती हैं अलका लांबा कौन है, आप बेहतर जानती हैं क्योंकि आप उस पार्टी की प्रवक्ता हैं। आम आदमी पार्टी सीधे सीधे कहती है कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है, वो लोग बढ़ चढ़कर बोलते हैं। एक कदम और आगे निकल रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। तो क्या आपके अपने नेता बीजेपी की सुनकर बयान दे रहे हैं? देखिए मैं एक सिंपल सी बात कहूँगी, सबकी पार्टीज़ में सीनियर लीडरशिप है, सब बहुत समझदार हैं, सब अपने 70 साल कांग्रेस ने भी बार बार चुना गया है 70 साल में, आम आदमी पार्टी भी अलग स्टेट्स में है, तो सब अपने अपनी कॉल्स लेंगे। मैं फिर बोलूँगी, ये कह रहे हैं पॉपकॉर्न मूवमेंट है, ये है वो है, आप लोगों को इतनी, मैं सिंपल बात बोलते हैं ना, हमेशा बोलते हैं आप लोगों को इतनी खुजली क्यों मच रही है, इतनी चिंता क्यों है कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? चुनाव अभी है क्या, कल है? नहीं है ना। अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, उनको देखिए ना सर, देखते हैं वहां पे क्या जनता आपको जवाब देती है, उस पर ध्यान दीजिए। आप लोग इतने डरे हुए हैं कि अभी तो डेट भी नहीं आई है, आप लोगों ने कल बैठक करी, उसमें फैसला लिया कि वीक सीट्स हम निकालेंगे, आप लोग अपने सीट्स निकाल रहे हैं, उस पर चर्चा करिए। कैसे आपने राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया जी को अलग कर दिया, कैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पहली लिस्ट में नहीं निकाला, कैसे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का नाम पहली लिस्ट में नहीं निकाला। आप खुद ही अपने नेताओं पर विश्वास नहीं करते, आप हम पे क्या उंगली दिखा रहे हैं? ताक झाक अपने आप पे करिए। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जहां की लिस्ट आपने आज निकाली है, जहां पे दोनों आपके दिग्गज नेता मिसिंग है, 2 लिस्ट जो आपने राजस्थान की निकाली है जहां पे वसुंधरा राजे जी मिसिंग है, अपने दिग्गज नेताओं पे जब आपको स्वयं विश्वास नहीं है, आप उनके चेहरे से आप इलेक्शन लड़ने वाले हैं, उनके चेहरे पे वोट मांगने वाले, तो एक दूसरे के घरों में झांकने में मजा तो आ रहा है। राधिका जी आपको भी पूरी जानकारी है कि शहजाद जी के घर में क्या हो रहा है। एक सेकंड राधिका जी, मैं फिर आपको लेकर आ रही हूँ। आप इसी डिबेट में, इसी कार्यक्रम में कई बार ऋतुराज जी ये कह चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं कांग्रेस में जो बढ़ चढ़कर बोलते हैं। अब संदीप दीक्षित क्या उन नेताओं में आते हैं? और अगर आप लोग किनारा कर रहे हैं उन बयानों से तो फिर करवाइए ना खंडन, आप लोग ऑफिशियली खंडन कराइए कि ये नहीं हो सकता, मंगवाइए माफी। खंडन कर तो दिया, मंगवाइए माफी। रुक जाइए झा साहब, कांग्रेस मंगवाइए ना माफी के गलत है, लीडरशिप ने खंडन कर तो दिया। रुक जाइए झा साहब, आपने सवाल उठाए तो मैं थोड़ा जवाब ले लूं। आप उनके साथी हैं, जाहिर सी बात है कि एकदम स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय दे रहे हैं आप दोनों। बोलिए राधिका जी। देखिए ऋतुराज जी ने क्या कहा क्या नहीं कहा वो मैंने सुना नहीं, जो चीज मैं सुनी नहीं होती उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगी, और वो खुद बैठे अपने आप बताएंगे उन्होंने कब क्या कहा क्यों कहा, मैं उनकी प्रवक्ता नहीं। आपके नेताओं पर कहा कल जो हुई बयानबाजी या किसी ने कोई स्टेटमेंट दिया, आ रही हूँ, जो
मैंने नहीं सुना, तो अगर आप प्ले करके दिखा देंगे तो मैं बोल नहीं, मैं बता देती हूँ। उनकी रुकिए राधिका जी, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे जवाब दे देंगी। मैडम बस एक मिनट, मैं आपको बता देती हूँ, आपने सुना नहीं, मैं थोड़ा सा आसान कर देती हूँ। झा साहब ये कह रहे थे कि सब पार्टीज में बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जो बढ़ चढ़कर कुछ ना कुछ बोलने लगते हैं। ये भी कह रहे हैं झा साहब की भारतीय जनता पार्टी फूट डलवाना चाह रही है इनके पार्टी में। बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो फूट डलवाना वैसे ही चाहती है, उनका तो काम है, जो चुनाव वो जीतते नहीं है वहां पे जब मैं ये भी कहूंगी प्राची जी, 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी अपने भाषण दे रहे थे, अगेन लच्छेदार भाषण, अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे थे। वो उपलब्धि तो नहीं गिराई कि किस तरीके से उन्होंने चुनी हुई सरकारों को गिराकर खरीद फरोश कर वहां पे अपनी सरकार बनाने का काम किया। बहुत बड़ी उपलब्धि भूल गए, ऐसा तो कहीं होता नहीं है जैसा मोदी जी आप फिर वहीं घूम फिर कर आ गई हैं। तो ये उपलब्धि मैं आपसे उम्मीद कर रही थी कि आप उन सवालों का जवाब मुझे दे देंगी जो आपके साथी ने उठाए हैं कि हर पार्टी में ऐसे नेता होते हैं जो बढ़ चढ़कर बोलते हैं। तो क्या संदीप दीक्षित, ये अनिल चौधरी ऐसे नेता हैं आपकी पार्टी के कि भारतीय जनता पार्टी पे फीड कर देगी और वो बढ़ चढ़कर बोल भी देंगे? अपनी पार्टी के बारे में बता रहे होंगे। देखिए, वो अपनी पार्टी के बारे में बता रहे होंगे, उनकी पार्टी में कैसे लोग हैं वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। मेरी पार्टी में कैसे लोग हैं मैं बेहतर जानती हूँ, मैं थोड़ी जानती हूँ आम आदमी पार्टी के लोग कैसे हैं, ये बेहतर जानते होंगे, शायद उनके बारे में। ठीक है झा साहब, क्या ये आपकी पार्टी का मामला है? आप अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में बता रहे थे, मैं जवाब ले लूं छोटा सा। झा साहब देखिए, आप मेरे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के मत पेश करिए। मैं वापस वही बोल रहा हूँ कि कौन क्या बोल रहा है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने सारी बात को क्लियर कर दी, वो बात वहीं खत्म हो गई। आज यहाँ मुद्दा इंपॉर्टेंट है, मुद्दा ये इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार बीजेपी डरी क्यों हुई है। क्योंकि आप देखिए, प्रधानमंत्री ना तो पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, ऑपरेशन लोटस इनको करना है, सीबीआई ईडी इनको करना है, जो इनकी पार्टी में आ जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, वो वॉशिंग पाउडर निरमा से भी ज्यादा साफ हो जाता है। मुझे आपके पॉइंट्स याद हो गए झा साहब, मैं पूछ लेती हूँ, शहजाद जी यहीं पर है, मैं आपके सवालों का जवाब ले लेती हूँ। आप यकीन मानिए आपके एक सवाल का जवाब ले लूंगी शहजाद पूनावाला जी से, लेकिन जब मेरे सवाल का जवाब नहीं आएगा तो मैं लौट कर आपके पास आऊंगी और अपने उसी सवाल को दोहराती रहूंगी जब तक जवाब नहीं आएगा। आपने कहा मैं तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हूँ, रुकिए ना सर, रुकिए। आप मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि मैं तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हूं। आपने एक बात तो ये कही कि शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और आपने कहा कि पार्टीज में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बढ़ चढ़कर बोलते हैं। आपने कहा कि नहीं कहा सर? मैंने आपसे यही कहा है कि कौन क्या बोल रहा है दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी हर पार्टी की होती है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने आकर के उस चीज को क्लियर कर दिया, बात वहीं खत्म हो गई। आपकी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने जो कहा, आप बार राधिका जी को प्रवोक कर रहे हैं हमारे खिलाफ। नहीं, मैं किसी को प्रवोक नहीं कर रही, आप चाहे 10 मैं किसी को प्रवोक नहीं कर रही। आपके नेता बयान दे रहे हैं, उन बयानों पर सिर्फ सवाल कर रही हूँ। यहाँ मैं प्रवोक करने के लिए नहीं बैठी हूँ। जिन मुद्दों के लिए आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं, जिसमें आप एकता दिखा रहे हैं झा साहब, मैं देखिए चला रही हूँ बयान, एक सेकंड सर, स्क्रीन देख लीजिए इंडिया टीवी की। आप ही के ऑफिशियल प्रवक्ता है ना, क्या बोल रही है वो बता दीजिए जरा, चीफ स्पोक्स पर्सन बताइए। उन तक मैसेज करने में नहीं था क्या? मुद्दों पर बना है, इंडिया मुद्दों पर बना है, मुद्दों पे लड़ेगा, मुद्दों पर बना है। प्रियंका कक्कड़ पर नहीं बोलेंगे, बड़ी साफ गोई से आप फिर चले गए मुद्दों पर। अरे उन मुद्दों में ही आप लोग सब साथ हैं, और बीच में अगर कोई तकरार सामने आ रही है तो स्पष्ट कर दीजिए ना सर। शहजाद पूनावाला जी दे दीजिए जवाब, जितने सवाल राधिका जी ने उठाए और ऋतुराज झा ने उठाए, मुद्दे हैं इनके पास। अब रुक जाइए झा साहब, रुक जाइए सर। पार्लियामेंट में नहीं बोलेगा। जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? हाईजैक भी नहीं होना चाहिए। जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? एक सेकंड शहजाद जी, मैं करूँ ना शांत। आपको जवाब चाहिए कि नहीं चाहिए? जवाब चाहिए ना शहजाद जी? आपका नाम शहजाद नहीं है, ऋतुराज झा, और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी नहीं। आपने सवाल खड़े किए तो जवाब ले लीजिए। 3 पैनल में है और इन तीनों में से केवल एक लौता मैं ही हूँ। थोड़ा शांत हो जाइए सर प्लीज, कोई किसी के बीच में नहीं बोल रहा, अच्छे से जा रही है चर्चा, जाने दीजिए। 3 लोग इस पैनल में हैं और केवल एकमात्र मैं ही हूं जो मुद्दे के ऊपर बात कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं मोहल्ला क्लिनिक पर चलो चर्चा करते हैं, क्या व्यू है तीनों का देख लो, नहीं जवाब आया। मैं कह रहा हूं कि आइए चलिए चर्चा करते शराब घोटाले, शीश महल घोटाले पर, तो उस पर भी कोई नहीं बोल रहा है। मैं तो मुद्दे गिना रहा हूं। देखिए प्राची जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ये मेरा कल्चर है पार्टी का, प्लीज ऐसे मुझे वो ना करें सर। मैं थोड़ी ना उनको जबरदस्ती बुलवा रही हूं, ऐसे थोड़ी डिबेट हो सकती है कि मैं पूरा सुनता रहूं। सर ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे थोड़ी ना चर्चा होती है। मेरी फ्लो को तोड़ने का ये थोड़ी ये तरीका है कि अगर आप सवाल करते हैं और फिर सवाल का जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। आपको चाहिए ना जवाब कि मणिपुर से क्यों भाग जाते हैं, आपको चाहिए ना जवाब कि तमाम मुद्दों से भटकते हुए आपके घर में क्यों झांक रहे हैं।
तो आने दीजिए प्लीज, जवाब आने दीजिए, फिर मुझे ऑडियो कम करवानी पड़ जाएंगी, वो तरीका मुझे पसंद नहीं है सर। मैं तो अकेला हूं, फिर भी मैं केवल 30 सेकंड में अपनी बात कहूंगा, आप लोग 5-5 मिनट बोल रहे हैं। अब सुन लीजिए 30 सेकंड, मैं तो मुद्दे गिनवा रहा हूं, मोहल्ला क्लिनिक, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, दिल्ली के 3 मुद्दे, कोई दोनों में से किसी का जवाब नहीं आया, चलिए छोड़ देते हैं। अब दीदी ने कहा, सॉरी वो बुरा मान जाती है, राधिका जी ने कहा कि देखिए आप लोगों को खुजली है, आप ताक-झांक कर रहे हैं। चलिए आप बताइए, ताक-झांक नहीं करते, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, अच्छी सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर किया, वहां पर जाकर कैंपेनिंग शुरू कर रहे हैं, क्यों भरोसा नहीं है? अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, एक है हम, विचारधारा पे एक है, सब एक हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्यों चुनाव लड़ने जा रहे हैं? तीसरी बात, हम फूट डलवा रहे हैं, अभी ऋतुराज जी ने कहा, मतलब कि फूट डलवाने के लिए ये कांग्रेस वाले हमारे एजेंट बन रहे हैं। मतलब कम से कम उनके सामने तो उनको बिका हुआ मत कहिए, वो आपको गीदड़ कहते हैं, ठीक है आपको बुरा लगा, पर वो बिके हुए हैं ये आप ऑन एयर कह रहे हैं। और चौथी बात और आखिरी बात, चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं। ऋतुराज जी, 84 के नरसंहार के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी? पंजाब के वोटर देख रहे हैं, जरा समझदारी से जवाब दीजिएगा। 84 के क्योंकि आपने दंगों की बात की, मणिपुर की बात की, मणिपुर जल रहा है, ये सब बातें की। 84 में जहां पे आपकी पंजाब में सरकार है, 84 के नरसंहार के लिए क्या कांग्रेस पार्टी, सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर जो आज भी है, वो जिम्मेदार है, हाँ या ना? पंजाब के मेरे सारे मित्र ध्यान से सुनिए। ठीक है, जहाँ साहब अब आ जाइए, अब दे दीजिए जवाब। देखिए, ये शहजाद पूनावाला जी की आदत है चीज़ों को इधर उधर घुमाने की। 84 के मुद्दे पर जो हमारी जो कोर्ट्स है, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, उसने उनको सजा भी दी है, उसका मैटर भी चल रहा है। कौन जिम्मेदार था? कौन उसका जो है सो ध्यान रखेंगे। जिम्मेदार कौन था? आज ऋतुराज भाई, कांग्रेस जिम्मेदार थी, ये बोल नहीं पा रहे हो। पंजाब के लोग सुनिए, पंजाब के लोग देख रहे हैं ना, इंडिया टीवी पंजाब में पार्लियामेंट में बोलेंगे नहीं, मणिपुर पर बोलेंगे नहीं। अरे मणिपुर पर तो 42 मिनट प्रधानमंत्री, 40 मिनट अमित शाह जी पार्लियामेंट की डिबेट हो गई। पर चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, पंजाब पे तो आपने स्टैंड क्लियर कर लिया था। सोना में दंगा हो गया, उस पे बोलेंगे नहीं। 84 के नरसंहार के लिए चाइना पे बोलेंगे, भारत रत्न आप वापस चाह रहे थे राजीव गांधी का। आप लोग अडानी पे बोलेंगे, राजीव गांधी का भारत रत्न वापस चाह रहे थे ये लोग। माल्या पे बोलेंगे नहीं, है ना? आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, तोड़ मरोड़ कर रांची से कराची पहुंच जाते हैं आप लोग, है ना? 40 मिनट बोले मैडम, आप देख लेते, भाग नहीं जाती वहां से, तो सुनाई देता आपको। सिंधे सिंधिया करके सरकार बनाते हैं, ऑपरेशन का लोटस चलाते हैं, जो आपके पार्टी में आ जाता है हेमंत विश्व शर्मा, उसको आप मुख्यमंत्री बनाते हैं। 40 मिनट बोले हैं मैडम, आपको पता नहीं है, आप थोड़ा जानकारी प्राप्त करके डिबेट में बैठिए। मैं मानता हूं आप आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के सामने हारी थी चुनाव बहुत बुरी तरीके से, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनकी बातों में, सारी बातों में सहमति दे देंगे। पार्टी में आकर के वो दूध का धुला हो गया, जो सिंधे और सिंधिया ने किया खेल, मुझे चाहिए भी नहीं मैडम, आप भी टिकट रखो, आप बांट लो एक दूसरे में। पर ये बताइए कि कांग्रेस हत्यारी है। आप प्लीज एक मिनट के लिए सर सुन लीजिए, झा साहब एक सेकंड सुन लीजिए, चर्चा थोड़ी सी आगे निकल गई है। औकात ही नहीं है टिकट की, आपने सही कहा मैडम, आपकी औकात है। अच्छा चलिए ठीक है, नहीं शहजाद जी पर्सनल नहीं, पर्सनल किसी पर कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, ठीक है कोई पर्सनल टिप्पणी, आपने शुरुआत की, वहां जाने की जरूरत नहीं है। और राधिका जी मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पर्सनल जाने की जरूरत नहीं है। कौन जिम्मेदार था बताइए, ऋतुराज झा एक बार बता दीजिए कि स्टैंड चेंज कर दिया। सोनिया जी को जेल में भी डालने वाले थे भ्रष्टाचार के लिए, वैसे आप लालू जी को भी करप्ट बोलते हैं। चलिए जल्दी से जवाब, फिर राधिका जी के पास जल्दी से। झा साहब, हमें कानून में यकीन है, कानून में यकीन है, तो क्या कानून का निष्कर्ष क्या था? हमें जुडिशियल प्रोसेस पे यकीन है। हाँ तो बोलिए ना, क्या था? बताइए, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? जवाब इसका दीजिए। कांग्रेस को हत्यारी नहीं बोल पा रहे सिखों का। प्रधानमंत्री ये पंजाब की पार्टी है, रूलिंग पार्टी पंजाब की। सिख भाइयों बहनों देखना, ये है इनका असली चेहरा सत्ता के लिए, आपके सारे मुद्दों। अच्छा चलिए राधिका खेड़ा जी आप रुक जाइए प्लीज, झा साहब रुक जाइए। ठीक है सर, ठीक है, आपका इंडिया अडानी पे मैं एक वाक्य बोल देता हूं। शरद पवार से अडानी मिले, शरद पवार क्या हुआ बताइए? अच्छा एक सेकंड, राधिका से अडानी मिले प्लीज, अब एक एक करके। शहजाद जी मैं आपको भी रोक रही हूँ, झा साहब मैं आपको भी रोक रही हूँ। मैं अब कांग्रेस से बात कर लूं, आम आदमी पार्टी से निकलकर मैं जरा कांग्रेस से बात कर लूं सर प्लीज, शायद आप ऐसे ही समझेंगे और ऐसे ही रुकेंगे। राधिका खेड़ा जी देखिए, चर्चा क्यों बुलाई आज, इसलिए समझिए क्योंकि बयान खुलकर सामने आए। जो इनकी प्रवक्ता ने कहा वो बात से आप सहमत हैं, जो वो कह रही थी कि हमारे पास आए कांग्रेस, हम नहीं गए थे उनके पास अलायंस करने के लिए, कांग्रेस हमारे पास आई, कोई अस्तित्व नहीं था है दिल्ली में कांग्रेस का, कोई जनाधार नहीं है कांग्रेस का दिल्ली में। देखिए मैं फिर कहूँगी, हमारी नेशनल लीडरशिप्स अपना डिसीजन ले रही हैं, चर्चा हो रही है,
और कोई मैं नहीं जानती कि प्रियंका जी अधिकृत हैं इस मुद्दे पे बाइट देने के लिए। नहीं, मैं एक इमीडिएटली किसी के भी कुछ कहने पे रिएक्शन नहीं देने वाली। इस मुद्दे पे क्या होना है क्या नहीं होना हमारी नेशनल लीडरशिप तय कर रही है। दूसरी बात, आप देखा आपने प्राची जी, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं मुद्दों के ऊपर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत बुखलाई हुई है। मैं ऐसा क्यों कहती हूँ? इनके प्रवक्ता पर्सनल अटैक पे उतर आते हैं। मैंने किसी के ऊपर कोई पर्सनल अटैक नहीं किया, इतनी देर से हम बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये गिनवाना शुरू कर दिया मैं किससे हारी, मैंने क्या किया क्या नहीं किया। फिर औकात शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। तो बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर उनके प्रवक्ताओं तक साफ दिखाई दे रही है। मैंने, आप प्लीज रिवाइंड कर लीजिए, मैंने औकात शब्द नहीं बोला। मैं इस भाषा का मैडम आपको पता नहीं रहता कि आप गुस्से में क्या बोल जाती है मैम, यही तो समस्या है। प्लीज प्राची जी इसको रिवाइंड करके दिखाइए। जैसे जिस तरीके से इन्होंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी 40 मिनट मणिपुर पे जेल में डालने की बात करते थे। मैं वो भाषण ये भी कीजिए कि शराब घोटाले में बढ़ चढ़कर बोलते थे। वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी। अगर ये स्टूडियो में बैठे हैं आप, शहजाद जी वो आपके बीच में नहीं बोल रही थी, तो आप भी प्लीज स्टूडियो में बैठ के आप इनको म्यूट नहीं कर सकती। बोलिए राधिका जी, बोलिए। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी 40 मिनट। प्राची जी देखिए, प्राची जी आपने बहुत अच्छे और गंभीरता से मणिपुर के इशू को बार बार उठाया है और मैं इस बात के लिए आपकी हर बार तारीफ भी करती हूँ। इन्होंने आपके सामने बैठ के कहा कि प्रधानमंत्री 40 मिनट मणिपुर पे संसद में बोले। प्लीज वो भाषण दिखा दीजिए जहाँ 40 मिनट उन्होंने मणिपुर के ऊपर चर्चा करी। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपके शो पे सामने बैठ के ये बात बोली। मैं भी देखना चाहूंगी वो 40 मिनट का मणिपुर पे भाषण। दूसरी बात, इन्होंने फिर मेरे पे पर्सनल अटैक किया। मैं फिर बोलूंगी, मैं जीतू हारू, नहीं क्लैरिफाई नहीं, जो है वो है। मेरे को दिखा मैडम वो 40 मिनट बोले, आपको मैं क्या बताऊं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बोलते वक्त उन्होंने मणिपुर पर 40 मिनट बोला है। गृह मंत्री ने 40 मिनट बोला, आपके राहुल जी 16 मिनट बोल गए। भाई आप भाषण चला दीजिए। दूसरी बात, अब मुद्दे पे आते हैं। आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। मैं इंतजार कर रही हूँ कि थोड़ा सा दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर स्मृति ईरानी ने बोलिए कि उन्होंने फ्लाइंग केस दी, वो भी आप एक्सपोज हो गए। आप राधिका जी, बार-बार एक्सपोज हो रहे हैं। राधिका जी ठीक है, मैं आपको नहीं रोक रही थी क्योंकि शहजाद जी ने सवाल खड़े किए थे, आपको जवाब देना था, आपने जवाब दे दिया। लेकिन मैं फिर दोहरा रही हूँ, मणिपुर पर आज मेरी चर्चा नहीं है। आज मेरी चर्चा बाकी किसी और मुद्दे पर नहीं है। आज मेरी चर्चा इसी बात को लेकर है कि क्या कोई तकरार है बीच में, और वो तकरार है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रही हूँ राधिका जी, जो बयान आ रहे हैं नेताओं के, वो बयान आपको नहीं लगता कि आपके वोटर्स को वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर सकते हैं? नहीं, मैं समझती हूँ कि हमारे इंचार्ज साहब ने, दीपक बाबरिया जी ने बहुत क्लैरिटी से कल सबके सामने, मीडिया के सामने कह दिया कि वहाँ पे कोई भी गठबंधन को लेकर चर्चा नहीं हुई। वहाँ पे जो हर पार्टी जब चुनाव लड़ेंगे, प्राची जी मैं समझती हूँ अगर हम गठबंधन में लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, दो केसेस होंगे। अगर हम गठबंधन में लड़ेंगे तब भी हमारे को मेहनत करनी है उन 7 सीटों में, अगर हम गठबंधन में नहीं लड़ेंगे तब भी करनी है। चाहे मिल के लड़े या नहीं लड़े, तो 7 सीटों पर तो हमने मेहनत करनी है, तैयारी तो रखनी है, चाहे जो भी लड़े। तो उसमें तकलीफ क्या है? रही बात दूसरी, दीपक बाबरिया जी ने क्लैरिटी से बोल दिया कि अलका लांबा जी ने जो कहा हम उस बयान का खंडन करते हैं, तो वो हम बहुत क्लियर है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन है इस बात के ऊपर। लेकिन हाँ, देश बहुत कंफ्यूज है कि शहजाद जी और अन्य प्रवक्ता बार बार अजीत पवार से लेकर हसन मुशरीफ, और हसन मुशरीफ के ऊपर तो इन्हीं के एक बहुत बड़े नेता ने। ठीक है मैडम, मेरे पास समय समाप्त हो गया। चर्चा में जाऊंगी तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को क्या कहते थे ये भी किसी से छिपा नहीं है। चर्चा बहुत लंबी और बहुत आगे तक चली जाएगी। समय समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया। अनिल चौधरी का आज का बयान है कि केजरीवाल भ्रष्ट है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।